चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। फायरिंग से सनसनी फैल गई है। सवाई माधोपुर में ये घटना हुई है जहां रास्ते के विवाद को लेकर फायरिंग हुई। भूमि विवाद को लेकर दो परिवारों में ठनी हुई है। सरपंच के भतीजे पर फायरिंग का आरोप है। फायरिंग से एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां फायरिंग से सनसनी फैल गई है। सवाई माधोपुर का यह मामला है जहां रास्ते के विवाद को लेकर फायरिंग की गई। भूमि विवाद को लेकर दो परिवारों में रंजिश हुई। सरपंच के भतीजे पर फायरिंग का आरोप है। इस फायरिंग की घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जो अभी वर्तमान सरपंच जगमोहन मीणा, हाँ, तो उसमें क्या है, रोड का कोई विवाद था पहले से, हाँ, तो उस सरपंच ने वन साइड कार्रवाई करी, हाँ, तो ये संतुष्ट नहीं हुई अगली पार्टी के, उन्होंने जांच के लिए दोबारा कमेटी में प्रमाण के लिए उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई तहसीलदार साहब को और पंचायत समिति में वीडियो साहब को दी थी उन्होंने, हाँ, फिर उनकी कोई कार्रवाई नहीं, तो रोड का काम अभी बंद पड़ा है। हाँ, उसके बाद में जैसे इसके भाई एक छोटा जीतराम नाम था, उसने सरपंच ने जो काम करवाया रोडों का, वो घटिया काम हुआ है। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र में चरवाहे की पीट कर सेना के जवानों द्वारा हत्या के आरोप मामले में पिछले 24 घंटे से बवाल मचा हुआ है। पोखरण एसडीएम कार्यालय के आगे शव रखकर धरना प्रदर्शन जारी है। परिजनों द्वारा 24 घंटे से शव रखकर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं सोमवार की रात जिला कलेक्टर टीना डाबी और एसपी भंवर सिंह नाथावत एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मृतक के परिजनों को समझाने की उन्होंने कोशिश की। इस कोशिश के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने को लेकर राजी तो हो गए, लेकिन शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को फिर एसडीएम कार्यालय के आगे रखकर 6 सूत्री मांग पर अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि कल लाठी थाना क्षेत्र में अपनी गुम हुई गायों को ढूंढने के लिए एक चरवाहा फील्ड फायरिंग में गए हुए थे। उसी दौरान सेना के कुछ जवानों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। न्याय की मांग है। जो हमारे भाई के साथ घटना घटी है, कल सुबह की घटना है 11-12 बजे की, और प्रशासन कल दिन भर कुंभ नींद सो रहा था। हमारी मांग तो है, कल कलेक्टर को दे दी, रात में एसपी कलेक्टर को मांग दे दी। उन्होंने हमारे बोला मांग कि आप ये डॉक्टर ही करा दो, मैं आपको पैरवाई करूँगी सब चीज़ की। 50 लाख की मांग है। नहीं तो सब चीज़ क्या मांगे? 6 आदमी आर्मी का जो आदमी जवान मारे आने 6 आदमी था, उसको गिरफ्तार करिए। 50 लाख मौजूद है, 2 नौकरी देनी चाहिए। उन मांगों को जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाया था, जिसके उपरांत जिला कलेक्टर महोदय आए भी थे, पोस्टमार्टम भी करवाया था और अभी भी लगातार समझाइश का मांगों को लेकर हमारे स्तर से समझाइश का दौर जारी है। अजमेर के कनई कला ग्राम पंचायत के काला का निमड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत कराने का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला लेने पर भी प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लेने पर गांव की महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर चेतावनी दी है कि यदि निमेड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया तो वो आत्मदाह कर लेंगी। महिला ने वीडियो में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर निमेड़ा गांव के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि निमेड़ा गांव का उच्च प्राथमिक विद्यालय पिछले 32 सालों से क्रमोन्नति का इंतजार कर रहा है। प्रशासन और स्थानीय विधायक को कई बार कहने के बाद भी ये विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ। विद्यालय में 250 छात्र छात्राओं का नामांकन है। प्रतिवर्ष कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि गांव के आसपास 5 किलोमीटर तक की दूरी पर कोई भी माध्यमिक विद्यालय नहीं है, जिससे ग्रामीण छात्राओं को दूर नहीं भेजते। इसी कारण छात्राएं आगे नहीं पढ़ पाती। भाई स्कूल का बाहर ना ये मरूना पेट्रोल पंप ना ऊपर बाहर भी न खोल लिया तो दूसरी देखो ते मारो मुझो 3 दिन का माई मोट खुद नहीं था स्कूल का बाहर मारो साधो मुझे जान मैं मारो। चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। जिसने पैसे चुराए उसी पर ईडी का एक्शन हो रहा है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। न्यूज 18 इंडिया अमृत रत्न सम्मान समारोह में मंत्री ने कहा कि सोनिया राहुल देश से ऊपर नहीं है, देश का कानून सबके लिए बराबर है। आप लोग केवल इतना दिखाते हो कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुलाया गया। आप ये नहीं बताते कि इतने 1000 करोड़ की संपत्ति को इन्होंने अपने नाम करवा लिया है या इसके पीछे घोटाला क्या है।
अगर आप ये तय कर देंगे कि इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है तो ठीक है। कोई एक कांग्रेसी नेता आज तक आगे आकर नहीं बोला कि देश का कानून क्या सब लोगों के लिए एक जैसा है कि नहीं, तो फिर गांधी परिवार के लिए एक्सेप्शन क्यों? अशोक गहलोत ने तो बोला ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए था पूछताछ करने के लिए, वो बुजुर्ग हैं। चलो अब आयु सीमा भी तय कर लेनी चाहिए कि कितनी समय के बाद आप भ्रष्टाचार करेंगे, उसके बाद जांच एजेंसी आपसे नहीं पूछ सकती। चलिए मैं आपको तो आप ये तय ही कर दीजिए ना कि आप या तो गांधी परिवार के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आप विपक्षी दल के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आपकी आयु एक उम्र से ज्यादा हो जाएगी यानी कि 60-70 साल से ज्यादा होगी तो आपको कोई ना पूछे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बारां के शाहबाद कस्बे के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रास्ता रोके जाने से छात्राओं को और बीईओ स्टाफ को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिससे नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। दरअसल बादल महल ग्राउंड पर एक व्यक्ति ने रास्ते की खुदाई करवा दी और उस पर निर्माण की तैयारी कर ली। खोदी गई जमीन पर से होकर रास्ता बालिका विद्यालय और बीईओ ऑफिस तक जाता है। खुदाई होने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे परेशान छात्राओं ने हंगामा किया। इसकी सूचना पर उपखंड अधिकारी और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से चर्चा कर समाधान निकालने की बात कही। विद्यालय के आगे किसी की पर्सनल ज़मीन थी और उसमें आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। अगर वहाँ से हमें नहीं जाने देगा तो फिर हम कहाँ से जाएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई पे भी जोर पड़ सकता है। हम 12 साल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है किसकी ज़मीन है, इन्होंने खुदवा दी है। इसलिए हमारी बोर्ड है हमारी, तो हमें पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव भोमपुरा में स्कूल पर लगा ताला खुल गया है। यहां आसपास के लोग हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से हड्डा रोड़ी हटाए जाने के आदेश जारी होने के बाद स्कूल पर लगा ताला खोला है। साथ ही इस मौके पर जश्न भी मनाया गया। शासन के द्वारा यहाँ ग्रामीण वासियों को और स्कूल के बच्चों के लिए हड्डा रोड़ी चकाने के लिए प्रधान जी और हमारे ग्रामीण वासी और स्टाफ स्कूल का हमारे साथ था, इसलिए हमारी हड्डा रोड़ी कलेक्टर साहब ने रद्द की गई है। आज भोमपुरा ग्राम पंचायत में स्कूल है जो उसके साथ हड्डा रोड़ी थी। पिछले 10 दिनों से ग्रामवासी धूप में गर्मी में धरना लगाकर बैठे थे। मैं कलेक्टर महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने ये लेटर जारी कर हड्डा रोड़ी हटाने का आदेश दिया है। हड्डा रोड़ी से स्कूल में बहुत परेशानी थी, बदबू थी बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि आज कलेक्टर महोदय ने ये आदेश जारी किया है। गांव भोमपुरा में हड्डा रोड़ी की समस्या को लेकर पिछले 10 दिन से ग्रामीण यहाँ स्कूल के तालाबंदी करके धरने पर बैठे हुए थे। ये गांव के लोगों के संघर्ष की जीत है कि बहुत लंबे समय से स्कूल के विद्यार्थी, अध्यापक, पड़ोस के ग्रामवासी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे, लेकिन लगातार ग्रामीणों ने धरना देके प्रशासन के ऊपर इस बात का दबाव बनाया, जिसमें कल ही कलेक्टर महोदया ने ग्रामीणों की जायज़ बात को समझते हुए और इस हड्डा रोड़ी है इसको निरस्त करके 25 नंबर किले को राज रकबा घोषित कर दिया है। प्रबुद्ध नागरिक गणों, स्कूल के सामने काफ़ी समय से हड्डा रोड़ी की समस्या थी और कई दिनों से ग्रामवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी था, और कल बड़ी खुशी का समाचार मिला। प्रधान जी के सहयोग से, सब ग्रामवासियों के सहयोग से ये जो हड्डा रोड़ी थी वो कैंसिल हो गई।